इह पर लोय सुहानम निवखेहु जो करे दिसम भावो विविहम काय किलेशम तब धम्मो निम्मलो तस्। ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की एक गाथा है जहाँ पर उत्तम तप के बारे में बात चल रही है। आज भाद्रपद शुक्ल 11 है, यानी उत्तम तप का दिन। जो उत्तम शब्द है उसका आशय हम समझ चुके हैं कि उत्तम उन सम्यक दृष्टि मुनियों के बारे में बात चल रही है। ऐसे लोग जिनका सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र प्रकट हो चुका है, यानी ये सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। लेकिन चारित्र में कभी कभी अगर कोई दोष आ जाता है तो इन जो 10 धर्म हैं उन्हें भाया जाता है। तो तप का आशय क्या है? तप अगर वर्ड का मीनिंग ले तो हमने नॉर्मल लैंग्वेज में सुना होगा कि ये तप रहा है, कि बॉडी तप रही है, यानी ये जल रहा है। तो तप का अर्थ होता है जब कोई चीज़ ऐसे जल रही हो, फायर में जैसे कोई चीज़ प्योर होती है वैसे अब कुछ गर्माहट है, थोड़ा तप रहा है। फीवर का अगर एग्जांपल लें तो फीवर क्यों होता है बॉडी में? तो फीवर का लॉजिक ये है कि जब आपके बॉडी में कोई बैक्टीरिया की एंट्री हो जाती है तब बॉडी का अलार्म सिस्टम ऑन हो जाता है, यानी जो इम्यून सिस्टम होता है वो टेम्परेचर राइज कर देता है। ब्रेन में हाइपोथैलेमस एक पार्ट होता है जो टेम्परेचर रेगुलेट करता है। तो जब फीवर होता है तब वो बॉडी के टेम्परेचर को राइज कर देता है, क्योंकि वो उस गर्माहट से, उस ताप से बैक्टीरिया को जलाने की कोशिश करता है। यानी बैक्टीरिया जब तपेंगे तब वो थोड़े कमज़ोर होंगे, उनका क्षय होगा और फाइनली बॉडी विल बी बैक टू नॉर्मल। लेकिन कभी कभी वो बैकफायर तब कर जाता है जब बॉडी के टेम्परेचर को 104 या 103 तक जाना पड़ता है। 104 के आगे अगर टेम्परेचर जाए तो फिर वो बॉडी के लिए हानिकारक होता है, यानी वो इंटरनल ऑर्गन्स को ही जला रहा है। पर बॉडी को तपना पड़ता है जिससे कि उस कर्म रूपी बैक्टीरिया का वो क्षय कर सके। तो वैसे ही जब हमारे आत्मा में बहुत कर्मों का आश्रव हो जाता है तब उसके निर्जरा के लिए, यानी उसको रोकने के लिए, जो कर्म संचित हो चुके हैं उन्हें झराने के लिए इन जो 10 धर्म है उन्हें ध्याना चाहिए। और सबसे यहाँ मुख्य रूप से तप की बात चल रही है। तो उत्तम तप, जो ताप रूपी तप है, वो इन कर्मों के क्षय में निमित्त बने, इसलिए तप किया जाता है और इसलिए मुनि तप करते हैं। 6 डाला में इसके लिए छंद आता है कि शम दम ते जो कर्म न आवे सो संवर आदरिये और तप बल तय विधि झरण निर्जरा ताहि सदा आचरिये। यानी अगर आपको संवर करना है तो आप कर्मों को दबाते हैं, उन्हें शम करते हैं, दम करते हैं। लेकिन अगर आपको कर्म का क्षय करना है तो तप के बल से जो निर्जरा होती है उसको ही सदा आचरना चाहिए। यानी जब आप कर्मों का क्षय करते हैं तब उसको तप कहते हैं। यानी तप का डेफिनेशन है कर्म के क्षय के लिए जो तपा जाए उसको तप कहते हैं। यानी जब आप तप करते हैं तो उस ताप से कर्म का क्षय होता है, इसलिए करना चाहिए। अब मंगलाचरण में जो मैंने गाथा ली थी उसका अर्थ ये है कि इहलोक में और परलोक में, यानी इहलोक अभी के लिए और परलोक में जो सुख की अपेक्षा नहीं करते हैं और जो शत्रु मित्र कांच कंचन महल शमशान सुख दुख निंदा स्तुति आदि में जो समता भाव धारण करते हैं उनको तप होता है। और बाद में वो कहते हैं कि वो 12 और 2 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इन सारे भावों में जो मध्यस्थ भाव रखते हैं, कैसे भी भाव हो, एक्सट्रीम हो या कम हो, जैसे भी भाव हो, उनमें जो साम्य भाव धारण करते हैं उनको ये तप होता है। यानी तप के लिए आपको एक स्टेबल फॉर्म में होना चाहिए। इसके लिए एक छंद बहुत फेमस है कि अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण मैं सदा समताधरण। अरि यानी शत्रु, तो शत्रु हो या मित्र हो, महल में रह रहा हूँ कि मैं रोड में रह रहा हूँ, तो अरि मित्र महल मसान कंचन कि मेरे पास सोने जितना ये हो विषय हो या फिर मेरे पास कुछ ना हो, कांच हो या फिर सोना हो, अर्घावतारण कि मेरा कोई अर्घ चढ़ा रहा है, कोई मेरे को पूज रहा है या फिर कोई तलवार लेकर मेरे पीछे भाग रहा है। इन सारी परिस्थितियों में जो समता धारण करता है उसको तप होता है। उसके बाद कहते हैं कि ये तप
अलग अलग प्रकार का है, अनशन आदि 12 प्रकार का तप है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो तप का डेफिनेशन बताते हुए ये भी कहते हैं कि हमारा जो मन है वो एक घोड़ा है। घोड़ा कैसा होता है? चंचल होता है। यानी अगर आप घोड़े की प्रवृत्ति देखेंगे तो हमेशा राइट लेफ्ट इधर उधर देखता रहता है, वो कभी भी अपने लक्ष्य की ओर नहीं देखता है। इसलिए घोड़े के लिए पुराने ज़माने में एक ऐसे 2 फ्लैप्स लगा लेते थे राइट और लेफ्ट में, जिससे कि वो ज़्यादा इधर उधर ना देखे, वो सिर्फ सामने की ओर देखे। तो वैसे ही जो हमारा मन रूपी घोड़ा है वो बहुत चंचल है, वो बहुत भागता रहता है, इस विषय से उस विषय, वो हॉप ऑन करता रहता है, एक जगह पर टिकता नहीं है वो। तो जो ये तप है वो हमारे फ्लैप्स है राइट और लेफ्ट की ओर। तो ये जब फ्लैप्स आ जाएंगे तो हम एकदम लक्ष्य की ओर उन्मुख रहेंगे, लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होंगे, और उस वजह से हमारे इच्छाओं का निरोध होगा। तो तप का एक और डेफिनेशन है कि इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं। आप अपने इच्छाओं को बांध रहे, एक लीश डाल रहे हैं, आपके घोड़े के ऊपर एक लीश डाल रहे हैं जिससे कि वो इधर उधर ना भागे, या वो फ्लैप्स डाल रहे हैं जिससे कि वो इधर उधर ना जाए। तो वो तप है, और तप इसी के लिए हेल्प करता है कि आप इच्छाओं का निरोध करो और आप एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड रहो। तप जो है वो 12 प्रकार का होता है, जिसमें से 6 अंतरंग होते हैं और 6 बहिरंग होते हैं। जो 6 बहिरंग होते हैं वो बाह्य पदार्थों के निमित्त से होते हैं, और जो अंतरंग होते हैं वो कषायों के वजह से गिने जाते हैं। जैसे विषय और कषाय 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनका त्याग करने को तप कहते हैं। तो अगर विषयों का त्याग करेंगे तो वो बहिरंग तप है, और अगर कषायों का त्याग करेंगे तो वो अंतरंग तप है। बहिरंग तप है अनशन, अवमोदय, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और कायक्लेश। तो पहला है अनशन। अब अनशन का मतलब होता है कि उपवास करना, और कैसा उपवास करना? तो या तो मेरा इस लोक में यश होगा, या फिर लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे इसके लिए, या फिर लोकोत्तर में मेरी अच्छी गति होगी, देवगति आदि की प्राप्ति होगी। इसलिए उपवास ना करके एक तो अपने काम रूपी शत्रु को पराजय करने के लिए उपवास करना, भूख को जो बहुत एक इच्छा महत्वपूर्ण मनुष्य में पाई जाती है उसका अभाव के लिए, उसके दमन के लिए उपवास करना, और 4 प्रकार यानी खाद्य, स्वाद्य, लेह्य और पेय को छोड़ना। ये 4 कौन से प्रकार हैं? तो खाद्य होता है जिसे चबा के खाना पड़ता है, जैसे हमारा एप्पल हो गया, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जिन्हें चबा के, बहुत चबा के, रोटी हो गई, बहुत बार चबा कर खाना पड़ता है, तो ये हो गया खाद्य। फिर स्वाद्य है जिसको आपको चूसना पड़ता है, जैसे आम है उसे चूस के खाते हैं, या फिर इमली है या कोई कैंडी है जिसे चूस के खाते हैं, गन्ना है, तो ये हो गया स्वाद्य। लेह्य और पेय, तो पेय तो नॉर्मल पीने का पानी हो गया, पानी या फिर गन्ने का रस या फिर एकदम नारियल का पानी, ऐसी बहुत लिक्विडी चीज़ें जो आप सिर्फ पी सकते हैं। तो चौथा ये हुआ। और तीसरा है लेह्य, यानी ऐसे पदार्थ जिनको चाट के खाया जाता है, जैसे कि आइसक्रीम या फिर कोई भी प्रोडक्ट जिसे आपको ऐसे चाट करके खाना पड़े। तो ये 4 टाइप के जो भोजन के प्रकार हैं उनको भी छोड़कर और क्या करते हैं, तो त्याग करते हैं, और उसको अनशन तप कहते हैं। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि 1 तो समय बचता है, यानी खाने में बहुत समय लगता है, और खाना बनाने का प्रोसीजर, खाने का प्रोसीजर बहुत टाइम कंज्यूम करता है, जो अदरवाइज़ यू कुड हैव यूज्ड वाइजली। दूसरा, कर्म तो घटते हैं ही, लेकिन इससे जो राग है वो भोजन के प्रति कम होता है, इसलिए भी उपवास करना चाहिए, और इन डिटेल हम बाद में देखेंगे। पर एक क्वेश्चन होना चाहिए कि जितने भी बहिरंग तप है वो भोजन से रिलेटेड क्यों है? तो वो इसीलिए कि जो मुनि होते हैं उनके लिए अब कोई उनका जंगल में क्योंकि वो रहते हैं, तो उनसे उनका गृहस्थों से संपर्क कोई भी सीन में कभी होता ही नहीं है, अनलेस बात हो, वाद विवाद हो, या फिर कोई प्रायश्चित के लिए आया हो। उसके अलावा उनका गृहस्थों से संपर्क नहीं होता है। और शहर में भी वो सिर्फ तब भी जाते हैं जब खाना रिलेटेड हो, यानी सिर्फ आहार के लिए वो शहर में जाते हैं, और गृहस्थों से बातचीत कदाचित हो जाती है, जहाँ पर भी वो जितना हो सके मौन लेकर भोजन करते हैं। लेकिन उनके एकमात्र जो इच्छा अगर बच गई है, जो इच्छाओं की कैटेगरी में आ सकती है, तो वो खाने की है। तो इन दिनों तो ज़्यादा वो ध्यान रखते हैं, लेकिन अदरवाइज़ भी तप करने की जब बारी आती है तब 12 तपों में भोजन से रिलेटेड ज़्यादा तप है, क्योंकि एकमात्र वही इच्छा उनकी अब मान लो रह गई है।
उसको भी कम करने के लिए हो सके तो वो उपवास ही करते हैं। दूसरा बहिरंग तप है अवमौर्दय, जिसका आशय है कि जितनी आपकी भूख है उससे कम खाना। और साइंस भी ये कहता है कि यू शुड ऑलवेज, योर स्टमक शुड ऑलवेज बी 80% फुल, यानी आप जितना खा सकते हो मैक्सिमम उतना नहीं खाना चाहिए। या फिर अगर आपको फील हो कि मेरा भूख ख़त्म हो चुकी है उस तो भी आप ओवर ईटिंग आपको नहीं करनी चाहिए। तो अवमौर्दय यानी अगर उन्हें लग रहा था कि वो नॉर्मली 3 रोटी खाते हैं तो आज वो 2 रोटी खाएंगे या 1.5 खाएंगे, तो ये हो गया अवमौर्दय। और इसके बेनिफिट्स क्या है, तो आयुर्वेद भी ये कहता है कि जब आप अपनी कैपेसिटी से हल्का सा कम खाते हैं तो एक तो आपकी जो डाइजेशन होता है वो अच्छा होता है, दूसरा आपके स्टमक को थोड़ा स्पेस मिलता है वरना वो बहुत फुल हो जाता है, तीसरा जब बहुत फुल हो जाता है पेट तब आपको आलस आता है और फिर आलस से जो फूड रूपी फ्यूल आपको और एनर्जाइज करना चाहिए था वो आपको उल्टा स्लो डाउन कर देगा। तो इसीलिए मुनिराज भी ये प्रैक्टिस करते हैं कि वो जितना खा सकते हैं उससे हल्का सा कम खाते हैं। तो ये हो गया अवमौर्दय। उसके बाद है वृत्ति परिसंख्यान तीसरा। तो वृत्ति परिसंख्यान में वो जो भूख रूपी आग है उसको शांत करने के लिए कोई भी प्रतिज्ञा लेकर जाएंगे। इट कैन बी एनीथिंग कि आज मैं सिर्फ ये पर्टिकुलर खाना अगर देगा तो ही खाऊंगा, या फिर अगर किसी ने लौकी की सब्ज़ी रखी होगी तो ही खाया जाएगा, कोई और सब्ज़ी रखी होगी तो नहीं खाया जाएगा। तो ऐसे भी वो कोई नियम लेकर के अटपटे से जो थोड़ा लिमिट और कर दे उनकी इच्छा को करके गृहस्थों के पास जाते हैं। चौथा है रस परित्याग, जिसमें जैसा नाम सजेस्ट करता है कोई रस का त्याग करेंगे। तो रस 6 प्रकार के होते हैं। एक तो नमक, तेल, दूध, घी, दही और चीनी। तो इन 6 में से या तो 6 का त्याग करेंगे या फिर कोई पर्टिकुलर स्वाद का कि मैं सिर्फ चीनी से अगर कोई चीज़ स्वीट होगी तो नहीं खाऊंगा, या फिर अगर उसमें नमक होगा तो नहीं खाएंगे, या फिर अगर बहुत तीखा होगा तो नहीं खाएंगे, या फिर अगर तेल ज़्यादा होगा तो नहीं खाएंगे। तो ऐसे भी व्रत या फिर नियम ये लेकर भी मुनिराज जो होता है वो गृहस्थों के पास जाते हैं। तो ये भी तब का एक भेद है। जबकि हम ऑन दी अदर हैंड क्या बोलते हैं, देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर डिज़र्ट, यानी हमको सब टाइप के स्वाद चाहिए, हमें तीखा भी चाहिए, तीखे की क्रेविंग होती है, मीठे की होती है। तो हमारा क्रेविंग को एक तरह से रोकने के लिए और मुनिराज का और ये एक तरह से सारे बहाने ही है जिससे कि वो खाना छोड़ दे। और वो ये थोड़े प्रायर स्टेजेस है, तो इनके बाद वो ये छोटे छोटे स्टेजेस करके ट्राई करते हैं कि वो ऑल टुगेदर फूड को छोड़ दें। तो रस परित्याग है यानी एक पर्टिकुलर रस का त्याग। उसके बाद है विविक्त शय्यासन, यानी विविक्त मतलब अलग अलग ऐसे जगहों पर जाकर बैठना जहाँ पर तप हो सकता है, जो एकांत हो, जिनमें लोगों का आना जाना कम हो, थोड़ी इग्नोर्ड जगहें हो, जहाँ पर वो अपना स्वाध्याय कर सकते हैं, ध्यान में लीन हो सकते हैं। तो ऐसे स्थानों पर जाकर बैठना और अपना आराधन करना उसको विविक्त शय्यासन तप कहते हैं। और फिर अंतरंग तपों में से लास्ट है काय क्लेश। तो जैसा नेम सजेस्ट करता है, काय को क्लेश करना, यानी अपने शरीर की ममता को कम करना। वो जो मैंपना है, एकत्व और ममत्व बुद्धि जो हमें शरीर से है उसको कम करना, और निरंतर ये भेद विज्ञान रूपी भावना भाना कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, जिससे भूख लग रहा है वो मैं नहीं हूँ, जिसको अभी इच्छाओं की उत्पत्ति हो रही है वो भी मैं नहीं हूँ, और मैं कौन हूँ ऐसा स्वरूप विचार करना, ये तप है। अब ये सब ग्रेजुअल स्टेजेस हैं। अब ये 6 बहिरंग तप हो गए और इसके बाद अब 6 अंतरंग तप चालू होंगे। 6 बहिरंग तप हमने देख लिए जो थे अनशन, अवमौर्दय, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। अब 6 अंतरंग जो तप है उनकी बात करेंगे। तो अंतरंग में सबसे पहला है प्रायश्चित। प्रायश्चित मतलब क्या होता है, तो अगर मुनिराज के द्वारा कोई भूल हो चुकी हो तो वो जाके उनसे जो बड़े गुरु हैं, उनके जो आचार्य हैं, उनके पास जाएंगे और अपने दोष प्रकट करेंगे। तो दोष किन 2 चीज़ों से होता है। कोई भी अगर दोष उत्पन्न होता है तो वो या तो अज्ञानता के वजह से होता है या फिर प्रमाद के वजह से होता है। मेजर जो भी दोष, जो भी पाप हम करते हैं वो प्रमाद के वजह से करते हैं, और प्रमाद ही सारे पाप का मूल है। यानी आपने वस्तु स्वरूप को नहीं समझा, आप मिथ्यात्व में ही जमे रहे, वो ही आपका प्रमाद है।
तो जो मुनिराज हैं वो जब अपनी आलोचना करते हैं दोषों की गुरु के सामने, तब उसे प्रायश्चित कहते हैं, और फिर वो अपने प्रायश्चित विधि से अपने जो दोष है उसको शुद्ध भी करते हैं। इसके बाद आता है विनय। आप प्रायश्चित उन्हीं के सामने कर सकते हो जिनकी आप विनय करते हो। अगर आप अपने गुरु की विनय नहीं करते हो तो आप प्रायश्चित भी नहीं कर सकते। विनय सिंपल टर्म्स में बोलो तो रिस्पेक्ट, किसी की बात को सुनना, उससे सुनना ही नहीं पर उसे पालना भी। तो विनय होगा कि सम्यक ज्ञान, दर्शन और चारित्र आदि जो गुरु हैं, ऐसे जो प्रशंसित ऐसे जो गुरु हैं, उनकी आदर करना, उनका स्तुति करना, उनका वंदना करना, उनके द्वारा कहा गया बात को मानना सबसे बड़ी रिस्पेक्ट है उनके लिए। तो विनय करना, अपने मुनिराज आपस में भी एक दूसरे की विनय करते हैं, अपने से जो बड़े गुरु होते हैं उनके सामने, उनके समक्ष प्रायश्चित करते हैं। ये भी अंतरंग तप के ही भेद हैं। इसके बाद आता है वैयावृत। वैयावृत मतलब सेवा करना, यानी उनके अगर कोई बाधा आ रही है, उनके अगर कोई अंतराय आ रहा है, अगर उनका बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है गुरु का तप करने में या ध्यान करने में, तो उनकी हेल्प करना, यानी उनकी सेवा करना। उनके अगर संलेखना का टाइम आ रहा है तो उनके यथा योग्य जितना बल पड़े उतना उनका आदर सम्मान के साथ उनका कहा मानना, यही वैयावृत्य है। इसके बाद आता है स्वाध्याय। तो स्व अध्ययन करना स्वाध्याय। तो जब मुनिराज इन सब बाह्य प्रकार से 6 प्रकार थे, उस प्रकार से भोजन का त्याग कर चुके हैं, एकांत स्थान में बैठकर अब वो जब आत्मा का चिंतन कर रहे हैं तो उनका स्वाध्याय चल रहा है, यानी शास्त्रों का मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर जान रहे हैं, साधर्मी आपस में जो मुनिराज हैं उनके साथ बातें कर रहे हैं, तत्व चर्चा कर रहे हैं, विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ स्वाध्याय में आ जाता है। तो अंतरंग में वो स्वाध्याय भी करते हैं। उसके बाद और क्या करते हैं, तो लास्ट के 2 यानी व्युत्सर्ग करते हैं और ध्यान करते हैं। अब व्युत्सर्ग का अर्थ होता है त्यागना। किस चीज़ को त्यागना, तो क्रोध, मान, छल, कपट, लोभ, दम आदि जितने भी भाव हैं, जितने भी आश्रव के द्वार हैं, उन्हें बंद करना। और ऐसे जो नेगेटिव भाव हैं, जो भी कदाचित पाप की ओर ले जाएंगे, ऐसे भावों का त्याग करना व्युत्सर्ग है। तो व्युत्सर्ग अगर त्याग कर रहे हैं ऐसी भावनाओं तो किसको ग्रहण कर रहे हैं, तो एकाग्रता को ग्रहण कर रहे हैं। जिसके बाद नेक्स्ट तप है ध्यान। तो व्युत्सर्ग के बाद ध्यान करेंगे वो, यानी ध्यान अपने एकाग्रता रूप आत्मा का चिंतन करेंगे और उसका स्वरूप ध्याएंगे। यह है लास्ट। संयम का स्वरूप हम आज के पहले यानी कल देख चुके हैं, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तप संयम का एक एडवांसमेंट है। यानी जब संयम होता है तब आपकी जो मनस्थिति है वो केपेबल होती है उस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। यानी एक बार संयम हुआ, अब जब संयम बढ़ता गया तब वो तप कहलाएगा। वो जो तापमान है जब बढ़ता जाएगा तब वो तप कहलाएगा। तो तप एक तरह से संयम का एक अंग है, और तप हर किसी में पाया नहीं जाता। यानी तप सिर्फ मति ज्ञानधारी जो लोग, जो मनुष्य होते हैं, उनके ही पाया जाता है। देवगति या नरक गति में ये तप संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तप एक तो संयम का एक भेद है, यानी तप एक पार्ट है, यानी जो संयम है वो सिर्फ मनुष्य गति में ही पाई जाती है। इसलिए जो तप है वो देवगति या नरक गति में बिल्कुल पाया नहीं जाता है। और जो मुनि होते हैं वो ही ये तप करने के लिए एक्चुअल में निश्चय से मुनि ही कैपेबल होते हैं ये 12 प्रकार के तप करने के लिए, क्योंकि उनमें ही वो लेवल ऑफ शुद्धि प्रकट हो चुकी है। वो ज्ञान और दर्शन उनमें विद्यमान रहता है, इतना कि वो ये तप करने के वास्तविक पात्र हैं। और बाकी और लोगों के ये तप निश्चय से तो होते ही नहीं हैं। और गृहस्थ, हम और आपके जैसे लोग प्रयत्न तो कर सकते ही हैं, लेकिन भेद ज्ञान के बिना तप निरर्थक ही है। हम कितना ही प्रयत्न कर लें, इसका मतलब ये नहीं हम प्रयत्न ना करें, लेकिन आचार्य कहते हैं कि जो हम जैसे गृहस्थ हैं उनका तप हाथी के स्नान जैसा है। हाथी का स्नान क्यों? क्योंकि हाथी की एक खासियत होती है कि जब वो बहुत मैला और गंदा और मिट्टी जैसा होता है, उसकी पूरी स्किन कवर्ड होती है इन डर्ट, तब जब वो स्नान लेता है तब स्नान लेकर वो शुद्ध तो हो ही जाता है। अपने वो जो नोज़ है उससे वो पूरा अपना बॉडी को क्लीन तो कर ही देता है, पर जैसे ही वो निकलता है
वैसे वापस वो कीचड़ में ओत-प्रोत हो जाता है। यानी एक तरह से उसके स्नान का कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि वापस वो विषय कषाय में लग गया। तो वैसे ही जो हम गृहस्थ हैं, हम काम तो अच्छा करते हैं तप करके, संयम करके, लेकिन हमारी कमज़ोरी ये है, हमारा प्रमाद और अज्ञान का ज़ोर बहुत ज़्यादा है, उसकी पकड़ हम तक बहुत तेज़ है, इतनी ज़्यादा अटैच्ड है हमसे कि हम वापस जाकर उन विषय कषाय में लग जाते हैं और कीचड़ में ओत-प्रोत हो जाते हैं। इसके लिए हमारा जो तप है, इवन दो करना चाहिए, पर उसका वास्तविक फल हमें नहीं मिलता, क्योंकि हमारी निर्जरा नहीं हो पाती कर्मों की। एक और पॉइंट ये है कि बहिरंग तप अगर अकेला किया जाए तो वो सिर्फ पुण्यबंध का कारण होगा, क्योंकि अंतरंग के बिना बहिरंग करना निरर्थक है। अंतरंग तप सहित बहिरंग तप करना वास्तविक फलदायक है, और इसलिए अगर अंतरंग में आपके ऐसे भाव प्रकट नहीं हुए हैं और सिर्फ किसी के कहने पर आप बहिरंग कर रहे हैं, तो उसका आपको वास्तविक फल भी नहीं मिलने वाला है। आप सिर्फ अपने काय को कृषि कर रहे हैं, बाकी आपका मन तो साफ हो नहीं रहा, आपका सिर्फ काय अफेक्ट होगा। इसलिए मुनिराज भी अगर अंतरंग सहित बहिरंग तप को ध्याते हैं तो ही उनके मोक्ष मार्ग में वो आगे बढ़ने का काम करते हैं। जब हम ये बात करते हैं कि तप सिर्फ वास्तविक निश्चय से तप सिर्फ मनुष्य गति में ही संभव है, तो हमें एक सेंस ऑफ कंफर्ट या फिर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट से ज़्यादा हमें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी मचनी चाहिए। यानी हम जो देवगति के जीव हैं वो लालायत होते हैं, वो तरसते हैं इस मनुष्य गति में आने के लिए, जिससे कि वो संयम उनमें पाया जाए, क्योंकि देवगति और नरक गति में संयम विद्यमान ही नहीं है, तो तब तो बहुत दूर। वो जिस चीज़ के लिए तरसते हैं वो ऑप्शन हमें अभी खुला है, लेकिन अगर हम फिर भी इसे अपना नहीं रहे हैं, या फिर हम संयमित होने की कोशिश नहीं कर रहे, या फिर हम इच्छा निरोध नहीं कर रहे, हम विषय भोगों में अब भी लगे हुए हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख नहीं है कोई। क्योंकि एक सिंपल लॉजिक है कि यू कैन नॉट थिंक ऑफ द फ्यूचर इन द फ्यूचर। यानी आप जानने के बावजूद आप ये पहचानते हैं कि तब सिर्फ अभी ही पॉसिबल है, तब भी अगर आप संयम नहीं कर रहे, तप नहीं कर रहे, मतलब आप उसे टाल रहे हैं, आप उसे बाद के लिए टाल रहे हैं। श्रद्धा से तो आप ये जानते हैं कि ये बात सही है, लेकिन फिर भी आप क्यों नहीं कर रहे? हमें लगता है तप ये तो मुनियों का काम है, संयम ये तो साधुओं का काम है, या फिर सज्जनों का काम है, हम तो अभी गृहस्थ हैं, हम तो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हम तो स्टूडेंट्स हैं, हमारा काम पढ़ना है, हमारा काम पैसे कमाना है। यानी हम इन चीज़ों में अटक जाते हैं और हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे हाथ में अभी जो ऑप्शन खुला है उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा। और फिर जब तक हमारी चेतना जगती है तब तक हमारे पास वो लेवल ऑफ कंट्रोल बाकी नहीं रहता। यानी एक सेंस ऑफ अर्जेंसी मचनी चाहिए इस बात से कि सिर्फ मनुष्य गति में ही ये तप और संयम संभव है। राजवार्तिक में क्वेश्चन उठाया कि अगर संयम और तप करने से देव गति की प्राप्ति होती है, तो फिर संयम और तप का तो गोल अलग हो गया, तो फिर इसको मोक्ष मार्ग में कैसे लिया? या फिर कुछ लोग संयम और तप फिर सिर्फ देवगति की प्राप्ति के लिए ही करेंगे। तो इसका उत्तर उन्होंने इस प्रकार दिया कि जब आप कोई सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ कि जब आप कोई बड़ा काम करते हो तो छोटा काम आपको अपने आप मिल जाता है। जैसे अगर आप मोक्ष का उपाय करने का विकल्प अगर करते हो, उस ओर आपका प्रयत्न जाता है, तो छोटे जो अभ्युदय है, देवगति आदि है, वो आपको मिल जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनमें अटक जाओ। उसका मतलब ये है कि आप वेट करो। जैसे आप देवगति में आ गए तो आप वेट करो, वापस मनुष्य में आओ, और फिर मनुष्य में पुरुषार्थ करके फिर मोक्ष के लिए वापस उपाय करो। इसका एग्जाम्पल है, जैसे आप कोई बहुत पैसे देकर आप एक सेमिनार अटेंड करने जा रहे हो, पर उस सेमिनार में बहुत अच्छा खाना भी लंच में मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो बहुत पैसे खर्च किए वो खाने के लिए, क्योंकि आपने पैसे खर्च तो किए इवेंट अटेंड करने के लिए। उस इवेंट में जो स्पीकर्स हैं उनके जैसे आपको सीखना है, उनके जैसे आपको बनना है, उन स्टार्टअप फाउंडर्स के जैसे आपको भी बातें करनी है, इसलिए आप जा रहे हो। लेकिन आप पूरे टाइम खाने में तो नहीं लगे रहते हो। आपको पता है कि ठीक है, खाना अभी आधे घंटे का अफेयर है, उसके बाद मेन पर्पस तो इवेंट अटेंड करना है। वैसे जो तप करते हैं, संयम आदि करते हैं, मतलब जो पैसे देते हैं, वो इवेंट के लिए देते हैं, वो मोक्ष के लिए देते हैं, ना ही खाने के लिए, स्वर्ग आदि के लिए। लेकिन जब आप उस इवेंट के लिए जाते हो तो आपको पता है कि खाना भी मिलने वाला है, और खाना टेम्पररी है, आधे घंटे के लिए खाने का चलेगा प्रोग्राम, उसके बाद आपको इवेंचुअली जाना तो, ग्रेजुअली आपको जाना तो इवेंट में ही है।
तो वैसे यहाँ पर भी अटकना आपको स्वर्ग आदि में नहीं है, आपको ये जानना है कि ये सिर्फ एक पड़ाव है और एक और संयम नहीं तो एक तरह से द्वार है जहाँ वापस आप मनुष्य गति में आओ और फिर वहाँ पुरुषार्थ करके मोक्ष का उपाय करो। व्यवहार से तप का लक्षण अगर श्रावकों के लिए, हमारी भूमिका वाले लोगों के लिए कहा जाए तो सिंपल है, शांत भाव से दुख सहन करना, उसे कहते हैं तप। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि जैसे ही कुछ प्रतिकूल हुए, जैसे ही थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लाइफ में आए, हमें मन करता है हम किसी से शेयर करें, हम हमारा दुख किसी को बताएं और हमें लगता है कि बताने से वो बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन क्या ज़रूरत है किसी को बताने की, उनके लाइफ में कम प्रॉब्लम्स नहीं है। यानी हमें शांतिपूर्वक हमारे दुख को सहन करना आता ही नहीं है। हमें गर्मी लग रही है, हमें अनाउंस करना अच्छा लगता है, मुझे गर्मी लग रही है बहुत। क्यों हमें किसी को बताना है हर बार कि हमें कोई चीज़ बॉदर कर रही है? क्योंकि एक वो फितरत आ चुकी है कि हमको दुख को ख़त्म करने के पीछे भागना है। इतनी सी प्रतिकूलता हुई हमें मन करता है कि बस इसका अंत हो जाए, ये इसका कारण क्या है, उसकी जड़ तक पहुँचे, इसे ख़त्म करो। लेकिन हम शांतिपूर्वक अगर उसे सहन करेंगे तो धीरे धीरे उसका भी असर कम होने लगेगा। और अगर करणानियों की अपेक्षा बात करें तो हर 48 मिनट में आपको अपना कषाय चेंज करनी पड़ती है। यानी आप चाहो तो भी 48 मिनट तक, अंतर मुहूर्त तक आप राग में रह ही नहीं सकते। आप अंतर मुहूर्त तक द्वेष में रह ही नहीं सकते। आप ट्राई भी करना, पूरे टाइम द्वेष करने की कोशिश करना, तो आप अंतर मुहूर्त के बाद कर ही नहीं पाओगे। आप अंतर मुहूर्त के बाद ज़्यादा मायावी हो ही नहीं सकते। राग द्वेष का भी यही खेल है। तो वैसे ही हमें शांतिपूर्वक सहन करने की आदत बिल्कुल नहीं है और इसलिए हमें संयम नहीं होता, इसलिए हमारा तप नहीं होता। और एंजेलिना जोली का एक डायलॉग है, शी सेज कि इफ़ यू हैव टू टेल योर प्रॉब्लम टू मोर देन 3 people देन यू डोंट वांट अ सॉल्यूशन, यू जस्ट वांट अटेंशन। यानी अगर आपको आपकी प्रॉब्लम 2 या 3 लोगों से ज़्यादा लोगों को बताने का मन कर रहा है, मतलब आप उसका सल्यूशन नहीं चाहते, आप चाहते नहीं हो कि प्रॉब्लम ख़त्म हो, उल्टा आप सामने वाले से बस बकवाद कर रहे हो। यानी आप उसको सिर्फ अपनी प्रॉब्लम जताने की कोशिश कर रहे हो, आपको उसे सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ ढिंढोरा पीटना है। और ये बहुत रेलिवेंट है क्योंकि क्यों किसी को हमारी प्रॉब्लम बताएंगे, क्यों हम किसी को दुख बताएंगे? क्योंकि हम चाहेंगे कि या तो वो दुख ख़त्म हो जाए या वो कम हो जाए, लेकिन वो चाहकर भी आपकी कुछ मदद कर नहीं सकता। और जब हमारे वो संयम डेवलप होता है, जब वो तप हमारे अंदर डेवलप होता है, तब हम सीखते हैं कि कैसे अपने इच्छा का निरोध करना, कैसे एकाग्रचित होना। ये जो 6 अंतरंग तप है, उन्हें डेवलप करने का एक तरह से विधि हमें पता पड़ती है। हमें लगता है कि तप करना बहुत डिफ़िकल्ट है, हमसे उपवास नहीं होता, हमसे एक स्थान पर बैठा नहीं जाता, हमारा मन बहुत चंचल है, हम एकाग्रता तो कायम रख ही नहीं पाते हैं, या फिर हम हितमित प्रिय नहीं बोल पाते, कि हम आत्मा का ध्यान नहीं कर पाते, हम निरंतर अंतरंग तप तो हमसे होता ही नहीं है। लेकिन मुनिराज से कैसे हो जाता है? क्योंकि जब वो एक चीज़ पर इतना फोकस करते हैं तो बाकी के दुख उनको दिखाई नहीं देते, बाकी के दुख उनको दुख रूप लगते ही नहीं है। जैसे एक एक्टर है जो स्टंट परफॉर्म कर रहा है और परफॉर्म करते करते उसे लग जाए, जैसे ये टॉम क्रूज़ है मिशन इम्पॉसिबल का, तो अब कितनी बड़े बड़े हेडलाइंस बन जाते हैं, न्यूज़ में आ जाता है कि टॉम क्रूज़ इंजर्ड हिमसेल्फ डूइंग दिस, या फिर ये स्टंट परफॉर्म करते करते उसका पैर टूट गया, वो वास्तव में हेलीकॉप्टर से कूदता है, वो सच्ची में इतने सारे 18 बाइक कुर्बान करता है जब तक वो परफेक्ट शॉट नहीं आ जाए बाइक के ऐसे माउंटेन से उड़ने का। यानी अगर उसको बहुत राग है एक्टिंग से, और जब उसको वास्तव में वो दिखती है बात, यानी उसे एक्टिंग बहुत सुहाता है, उसको लगता है कि एक्टिंग उसका स्वरूप है, तो बाकी चीज़ें गौण हो जाती है, बाकी दुख उसे दुख लगते ही नहीं है। वैसे जो मुनिराज हैं उन्हें इतनी वीतरागता है, उन्हें आत्मा में इतना लीन है वो, कि उनको जो दुख है वो दिखते ही, दुख रूप भी नहीं लगते हैं। कदाचित भूख बहुत तेज़ लग रही हो, या फिर पोजीशन कंफर्टेबल नहीं है उनके बैठने का, सर्दी गर्मी है, उन्हें वो सब दिखाई नहीं देता, क्योंकि इतना लीन है वो आत्मा के स्वरूप में। इसके लिए एक कवि
भी एक ये लाइन आता है कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यानी आत्मा का भी स्वरूप इतना विचित्र है कि जब हम उसको ध्याते हैं तो हम अपने आप उस रूप हो जाते हैं, हम हमारे रूप हो जाते हैं। हमें आत्मा समझने में आता है, हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक पीस अटेन होती है जो अदरवाइज इन वर्ल्डली चीज़ों में नहीं होती है। तो आत्मा का ध्यान करते वक्त भी ये जो कष्ट है वो दिखते ही नहीं है। आपको उपवास करते वक्त भूख का एहसास ही नहीं होगा, क्योंकि आप इतना फोकस हो रहे हो काम में। कभी कभी आप खाना भी भूल जाओगे क्योंकि आप इतना मग्न हो, आपको स्वाद का ध्यान नहीं रहेगा, रस परित्राग आपके अपने आप हो जाएगा। अगर आप प्रयत्न पूर्वक भी करें तो वो आपको बोझ नहीं लगेगा, वो आपको बहुत कंफर्ट देगा। बहुत से लोग काम चालू तो करते हैं पर उसे बरकरार नहीं रख पाते, यानी वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। जब धर्म के 10 लक्षण हैं, साल में सिर्फ 10 दिन की बात है, तो कुछ लोग उन 10 दिन भी लगातार एक कार्य नहीं कर पाते, 10 दिन तक मंदिर नहीं जा पाते, 10 दिन तक पूजन नहीं कर पाते। वैसे ही मुनिराज तो ऐसे नहीं है। यानी मुनिराज ने अगर तप लेने का निर्णय लिया है तो वो लगातार अपनी मुनि अवस्था में तप अंतरंग बहिरंग दोनों रूपी करते ही रहते हैं। और जब आप गाड़ी में होते हो और रोड थोड़ी ख़राब आती है तो आप गाड़ी को नहीं छोड़ देते हो, गाड़ी से उतर के चले नहीं जाते हो, आप सीट बेल्ट लगाते हो। तो वैसे ही जब तप करते वक्त या फिर धर्म को समझते वक्त आप कहीं अटक गए, कुछ चीज़ समझ नहीं पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो आपको चीज़ छोड़नी नहीं है, आपको समझने की कोशिश करनी है। तब में भी अगर आपने उपवास करना स्टार्ट किया है, आपने विषय कोई ग्रंथ को समझने की कोशिश की है, अपने एक गंदी आदत को छोड़ने की कोशिश की है, तो हमें बीच में रुकना नहीं चाहिए, हमें उसे कंप्लीट करना चाहिए। सिमिलरली जैसे कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है तो जाहिर है प्रॉब्लम्स आती ही हैं। आप कोई भी एक चीज़ अगर करना चालू करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको क्विट कर दें, हम छोड़ के चले जाएं। इसका मतलब ये है कि हम टैक्टफुली हमारा उपयोग लगाएं और जहाँ रेलेवेंट हो वहाँ पर समय बिताएं और डिवाइड करना सीखें अपना टाइम। तो वैसे ही अगर स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा हो या फिर तप हमसे नहीं हुआ जा रहा हो तो हमें उस कार्य को छोड़ना नहीं है, बल्कि अलग अप्रोच से उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि यू आर वॉट यू डू व्हेन नोबडी इज़ वॉचिंग। यानी जब आपको कोई नहीं देखता है, जब आप अकेले हो, तब जब आप घर में अकेले होते हो या फिर जब आपके ऊपर कोई गार्डियन नहीं होता या फिर आपके ऊपर कोई ऐसा सच देखने वाला संभालने वाला नहीं होता, तब जो आप करते हैं वो आप वास्तविक में हैं। यानी अगर आप कोई घर पे नहीं है और आप दिन भर सो रहे हो, या फिर अगर आप बड़े हो गए हो और आप कमाने लग गए हो लेकिन अपने फ्री टाइम में आप सिर्फ आलस करते हो, तो जब आपको कोई नहीं देख रहा है तब जो आप करते हो वो बताता है कि हु द रियल यू इज़। वैसे ही जो मुनि होते हैं उन्हें कभी कोई नहीं देखता, ना उनसे कोई कुछ पूछता है, ना वो कुछ करते हैं, फिर भी निरंतर वो अपने आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। तो उससे पता पड़ता है कि उनके संयम का लेवल कितना ऊंचा है, और हमको भी उनसे ये बात सीखनी चाहिए। यानी ज़रूरी नहीं है कि जब भी हम अकेले हो तब हमें हमेशा टाइम वेस्ट करना चाहिए, या फिर अगर हमारे पास छूट हो तो हमें हमेशा उसे विषय कषाय में लगाना चाहिए। कभी कंट्रोल करके भी देखना चाहिए, कभी अपने जो आपका मन कह रहा है उसको ना मानकर धर्म के अनुसार जो बात है वो करनी चाहिए। तब दोनों मुनि और श्रावक के लिए करना एकदम इम्पॉर्टेंट और एकदम बेनिफिट करने वाला है, क्योंकि जैसे एक पत्थर है उसका इरोजन कैसे होता है, यानी मान लो आपका कर्म रूपी एक पत्थर है जो बहुत ही ज़्यादा पर्वत रूपी है, यानी उसको भेदना बहुत मुश्किल है, दुस्साध्य है। तो पानी जब लगातार, इससे पानी होता है वाटरफॉल मान लो, तो वाटरफॉल झरना जब लगातार उसके ऊपर गिरता रहता है तब उसमें एक छोटा सा डेंट आता है, फिर वो और क्रैक बनता जाता है, फिर वो और अंदर जाता है और पेनिट्रेट करता है और फिर वो इवेंचुअली वो टूट जाता है रॉक। तो वैसे ही जो पत्थर है, जो हमारे कर्म रूपी पत्थर हम सबके पास है, उनको भेदने के लिए चाहे एक बूंद गिरे,
चाहे आप गृहस्थ अवस्था में आधा घंटा तप करें या फिर आप पूरा वाटरफॉल करें, आप मुनि अवस्था में निरंतर प्रॉपरली सारे विधि पूर्वक तप करें, निर्जरा करें। निर्जरा कोई भी फॉर्म में हो है तो वो बेनिफिट करने वाले ही बेनिफिशियरी है वो, क्योंकि उसके वजह से एक बूंद भी सही लेकिन उस रॉक को तोड़ने में निमित्त तो आता ही है, निमित्त तो बनता ही है। इसीलिए चाहे आप कोई भी समय में तप करें या फिर आप किसी भी प्रकार से इच्छा का निरोध करें, संयम करने की कोशिश करें, सहनशीलता बढ़ाएं, अब कर्मों से के ऊपर रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें, उतना संयम आपका बढ़ेगा और उतना ही तप आपका बढ़ेगा ऑल टुगेदर। इसीलिए इस उत्तम तप के दिन में हम भी हमारी इच्छाओं को कंट्रोल में रखें, क्योंकि इच्छा जितनी होती है उतना दुख होता है। आप जितनी चीज़ों की इच्छा करते हैं उतना पाने का प्रयत्न करते हैं और उतना इंटर्न दुखी रहते हैं अगर वो आपको नहीं मिलती। इसीलिए तप चाहे अल्प करें या अधिक करें, बहुत टाइम के लिए करें या कम टाइम के लिए करें, मुनि अवस्था में करें कि गृहस्थ दशा में करें, आप करें या हम करें, हमेशा कार्यकारी ही है और उससे हमेशा फ़ायदा ही होता है। क्योंकि अमृत चाहे कम लिया जाए या बहुत लिया जाए, बॉडी को बिल्कुल हार्म नहीं करता और उल्टा और ज़्यादा बेनिफिट करता है। इसके लिए हमें भी इस भावना को भाना चाहिए और जितना हो सके हमारी विषय और कषाय को कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। जय जिनेन्द्र।